नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा सोनम यूट्यूब चैनल में। और आज हमारे बीच मौजूद है उत्तराखंड के लोकप्रिय और लोक गायक श्री शांति सिरवान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद दिशा। मैं तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप जो है देवभूमि उत्तराखंड से और परिवार की शादी ही और परिवार के शुभ कुशल नेतृत्व में ही जो है इस मुंबई की धरती में रहकर भी जो है अपनी पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता के लिए काम करना चाह रहे हो। बचपन से जो है आपके जो ये ललक आपके अंदर पहुंच गई है, तो मैं भगवान बद्र विशाल से सबसे पहले कामना करता हूँ कि आपकी उज्जवल भविष्य हो और आप इसी तरह जो उत्तराखंड के लिए काम करें। धन्यवाद जी। आपके गाने उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश विदेश के पहाड़ी लोगों में सब में बहुत मशहूर है और सबके दिलों के बहुत करीब भी है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं ये पॉडकास्ट। और दोस्तों बने रहिए इस पॉडकास्ट में क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये पॉडकास्ट जो है बहुत लंबी बातचीत आपके साथ चलने वाली है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम की शुरुआत है ये जागर के साथ हुए। हम आपके जागर जो है वो भी बहुत सुनते हैं। जी धन्यवाद। तो जागर। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आपके जितने श्रोता हैं और जो आपकी पसंदीदा जो जागर है। देखो आप जैसे यूथ पीढ़ी जो है अपनी मौलिकता से दूर जा रही है, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिल रहा है कि हम आप लोग जो है जागर हो, चाहे हमारे पवाड़े हो, चाहे लोक गीतों की तरह आप जो अगर सुनते हैं मुंबई में रह के भी, तो ये तो बड़ा वो भाग्य का विषय है। उत्तराखंड का कहीं ना कहीं जो है प्लस पॉइंट है ये आप आगे के लिए। हाँ, और बहुत अच्छी बात है कि हम जो कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं, मंगल कार्य की शुरुआत करें या कोई ब्रॉडकास्ट की शुरुआत करें, कोई कार्यक्रम, स्टेज कार्यक्रम, सबसे पहले हम जो है उत्तराखंड की संस्कृति है कि भव्य और दिव्य के साथ जो है भगवान की प्रस्तुति, श्री गणेश जी की प्रस्तुति जो है उसके बाद आप सभी कार्य की शुरुआत करते हैं। आवा एक सुंदर से जाकर आपको सुनाता हूँ और दर्शकों को। भगवान जी धरती माता कुरुम देवता ठातिका वास्तव चंद्र सूर्य भुवनवाणी धरती माता है। भगवती राजराजेश्वरी कुंजापुरी धारी देवी माँ भगवती मठन देवी लोलो भगवती त्रय नमो नजुआरा। हे भगवती भगवती कुंजापुरी को दिल दगोण लग्यो छ, अरे भगवती मठारा को घंडली बजोण लग्यो छो। हे भगवती जगरा सूर्यो का छेलवदी बांझ की डालियों का छेलदी धुलियों का बिचरनी भगवती। हाँ ये धरती तय नमन कदो जब भगवान बद्र विशाल को दिव जग दो केदार खंड को अखंड दिव जग लग्यो छे। अरे नमन कदो देव भूमि सैनी जी धरती माँ पंडो का मन्नार लगदन जी धरती माँ दक्षिण जाग नाग राजा की डोली नच देव झंकार सी न्यूरा बुली जदन। अरे नमन कदो देव तिलो भूमि भगवान जी धरती माँ युवा विडनी गंगा हरे द्वार पकड़ लगी छे। अर्जी धरती माँ काशी विश्वनाथ जी जना तीर्थ वाला गंगोत्री यमुनोत्री चार धाम पंच प्रयाग की हमारी देव धरती होली। हर जगह देख दो राजा भगीरथ ने अखंड तप करी ब्रह्मा जी को स्वर्ग सी गंगा मात लोक माई सृजता समाई सृजता मात लोक माँ हरे द्वार पंच केदार पहुंची। आज ये देव वो में मवा हो दो दुख को दुरंत। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। ये बहुत ही शुभ शुरुआत हुई है हमारे पॉडकास्ट की। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर जी, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सबसे पहले आप हमें अपनी शुरुआती सफर के बारे में बताइए। संगीत की शुरुआत कैसे हुई? धन्यवाद दिशा। और मैं आपसे एक बात बताऊं कि मैं गुडवारी में बोल लूं। दरअसल की अगर संगीत बात की शुरुआत करें तो बाल्यकाल से ही संगीत और गीत की तरफ और जो हमारी पारंपरिक गौमा रामलीलाई होदन और कौथिक होदन ड्रामा होदन युवा बचपन उठे गाने की तरफ जो गीत संगीत की तरफ एक बहुत सुंदर रुझान रहे। और रुझान का बाद जो आज लगभग 15-16 साल को संगीत को सफर
और इस सफर को चलते चलते जो है आज 15-16 साल जब हो गए हैं, तो थोड़ा सा लोग पहचानना जो है अब जान रहे हैं हमें, ये हमारा बड़ा सौभाग्य का विषय है। 2009-10 में सर्वप्रथम 10-11 में मेरी सर्वप्रथम जो है एल्बम निकली हुई है। वो लगभग हम दिल्ली का जाने उत्तराखंड पहाड़ से जो है एक कलाकार को रिकॉर्डिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। तो सफर की अगर बात करें तो हमारे जो है जो हिंदौ 11 गांव है, हमारा जो है घनसाली विधानसभा के अंदर जो हिंदौ 11 गांव है, वहाँ पे श्री हमारे जो है मेरे परिवार के सदस्य हैं विजय आर्य, वो मेरा बड़े जो है मार्गदर्शक हैं। तो एक बार जब सर्वप्रथम जब 12वीं क्लास पर सभी लोग जब जाते हैं होटल्स में काम धाम के लिए पुण्य महाराष्ट्र जो है जाते हैं, तो मैं भी जो है वहाँ उनके साथ चला गया था। लेकिन उन्होंने कहा यार एक चीज बताइए, आपके गले में तो बहुत सुंदर कनक है, आप जो उत्तराखंड के लिए पहाड़ के लिए काम कर सकते हैं। और उन्होंने कहा नहीं आप ही काम करो। उस टाइम पे उन्होंने जो भी मुझे दिया है धन और पैसा जो भी दिया, आप जाए आप रिकॉर्डिंग करें और आप जो है उस लाइन को आगे बढ़ाएं अपनी। और आज उनका आशीर्वाद है जो कि वहां से यहाँ तक सफर चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो आज वहां से लेकर यहाँ तक, आज जैसे कि हम मुंबई की धरती में ये ब्रॉडकास्ट चैनल शूट कर रहे हैं और कल परसों ही आपने मुंबई कौथिक में अपने धमाकेदार हिट परफॉर्मेंस दिए लगातार 2 दिन तक, तो आपको कितना जो है डिफरेंस 15-16 सालों से और आज तक आपको लग रहा है? जी धन्यवाद दिशा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 2009-10 के बाद जब जो है शुरुआत हुई और लोकगीत गाना ही मेरी एक प्राथमिकता है, एक सोच है। लोकगीत, लोक जागर, लोक भजनों पे काम करना और मौलिकता पे काम करना, अपने पहाड़ के लिए काम करना, पहाड़ की संस्कृति के लिए जो काम करना है, वो मेरी सबसे बड़ी मौलिकता रहती है। दरअसल उसके बाद जो है पहाड़ में लोगों ने हमारे गाने सुने और पहाड़ के लोगों ने हमें जो है बहुत अच्छा बढ़ावा दिया है। पहाड़ के लोगों ने बहुत अच्छा ट्रेन किया है। लोग मेरे तरफ आते हैं, मेरे सोशल मीडिया देखते हैं, मेरे बोलने की जो है मैं जो भाषा, जिस भाषा को मैं बोलता हूँ, जिस शब्दों से लोगों के पास अपनी संस्कृति को पहुंचाना चाहता हूँ, लोग खूब बखूबी मुझे खूब सुनते हैं। और सौभाग्य रहा कि आज धीरे धीरे उत्तराखंड से लेकर ये देवभूमि उत्तराखंड से लेकर और छत्रपति शिवाजी की जो है जो धरती है महाराष्ट्र मुंबई, इस कौथिग में मुझे आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो बड़ा भाग्य का विषय है। जी, तो आपके जैसे बहुत सारे मशहूर गाने हैं, उनमें से एक है उत्तराखंड फौजी। उत्तराखंड फौजी जैसे इमोशनल सॉन्ग को बनाते हुए आपकी क्या सोच थी और आप क्या सोच रहे थे? देखिए, हम चाहे उत्तराखंड में हैं, चाहे मुंबई महाराष्ट्र में हैं, चाहे विदेशों की धरती पे हैं, चाहे हम देश दुनिया किसी कोने में हैं, अगर हमारे होटलियर्स भाई जहां तक भी हैं, और उसके बाद हमारे उत्तराखंड से सबसे बड़ा कि कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां से एक फौजी जो है बॉर्डर पे जाके हमारी रक्षा नहीं कर रहा है। जब वो लोग हैं, जब लोग वहां जाते हैं, तब हम चैन की नींद सोते हैं। तो मतलब कि मेरी प्राथमिकता रहती है कि जो वास्तविकता है उस पर मैं काम करूं। 2010 में जब मेरी जिया रानी प्रथम एल्बम आई थी, तो उसमें मैंने एक फौजी का सुंदर सा गीत गाया था। लोगों ने बहुत पसंद किया। काफी सारे जो हमारे जवान हैं, मेरे गांव से लेकर, क्षेत्र से लेकर और उत्तराखंड से लेकर, लोगों ने काफी सारा प्यार दिया है उस गीत। हाँ हाँ, वास्तव में तो आपने सही बोला। जब फौजी लोग बॉर्डर में जाते हैं तब हम यहाँ पे चैन की नींद सोते हैं। ये तो बहुत सही बात की आपने। तो आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं पहाड़ी म्यूजिक में बहुत ही सारे मॉडर्न म्यूजिक भी आ गए हैं, तो ये मॉडर्न पहाड़ी म्यूजिक और ट्रेडिशनल पहाड़ी म्यूजिक के बीच का जो बैलेंस है उसे आप कैसे बनाकर रखते हैं? कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो हमारे पहाड़ का कल्चर है, पहाड़ की भाषा है, हमारी पहाड़ की जो बोली है और जो पहाड़ के संगीत है हमारा, वो हमारी जल जमीन जवानी दीवाने हमारे उस माटी से जुड़ा हुआ है। उस पुरखों की वो समूह धरोहर से जुड़ी हुई संस्कृति है जो कि हमें जिंदा रखना है। हमें जो है आजकल जो संगीत चल रहा है, जो आज का प्रचलन चल रहा है और युवाओं की जो फरमाइश है, ये हमारे लोग होते जो हमारे लोग जागर, पवाड़ा, मंडान, धड़िया, चौपला, ये काफी लोग जो है सुनते थे। धड़िया, चौपला वगैरह ये लोग जो है पुरानी चीजों को जो है सुनते थे। हमारे पहनावा, वेशभूषा जो है पूरा पहाड़ की संस्कृति कल्चर को बचाए रखते थे। आज हम भी जो है उनके पश्चिमों पे चलने का एक प्रयास कर रहे हैं और चलते जो उनको जो मौलिक संस्कृति है, उत्तराखंड की संस्कृति है, उसको जो है संजोए रखने का हम एक काम कर रहे हैं। लेकिन आज का जो चलन है,
जो क्योंकि आज पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी जो है, सबसे पहले तो पलायन का कारण है। पलायन के बाद जो है लोग जो है लोगों को एक मजबूरी भी बन गया और एक फैशन भी बन गया और होना भी चाहिए कि लोग जो है बाहर की तरफ जो है शिक्षित होने के लिए निकल रहे हैं। तो उसमें क्या हो गया कि लोग जो बॉलीवुड को भी देख रहे हैं, पंजाबी भी देख रहे हैं, अपना भोजपुरी भी देख रहे हैं, अपना मतलब कई सारी मूवीज देख रहे हैं। तो लोग अपने पहाड़ को और उसमें अलग अलग नजर आता है लोगों को कि भाई हमारे पहाड़ी अलग है। लेकिन जब हम पहाड़ की संस्कृति को अलग रखेंगे, सबसे पहाड़ की संस्कृति को हम जो है पलायन में गचर पचर नहीं कर सकते हैं। जब पहाड़ की संस्कृति को बिल्कुल अलग बनाए रखेंगी तब हमें एक अलग पहचान मिल सकती है। जी हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। पहाड़ की संस्कृति और खास करके आजकल जो लोग हैं वो पहाड़ी जो बोली भाषा है गढ़वाली कुमाऊनी वो लोग भूलते चले जा रहे हैं। जैसे कि मैं अभी एक मुंबई में रह रहा लेकिन वैसन पूरी गढ़वाली होती हम उन बचपन बिठी नहीं गढ़वाली इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे दूं कि आप जो है गढ़वाली बहुत परफेक्ट बोल देना, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसके वास्ते बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप हम चाहे विदेश रहे चाहे विदेश से, मैं आपके श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि हम देश रहे विदेश रहे, ठीक है, जन्मभूमि से कर्मभूमि में काम करना बहुत सुंदर अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ से जुड़ना बहुत बड़ी बात है। अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता, अपनी संस्कार, अपना पहनावा, खान पान से हमें जरूर जुड़ना है। अभी 4 धाम यात्रा का जो है उत्तराखंड में चल रहा है, लेकिन दो देश विदेश उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश विदेश कोने कोने से लोग अपने देवभूमि उत्तराखंड में आते हैं और 4 धाम, पंचप्रयाग, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ लोग घूम के जो है हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर को बढ़ावा देके जाते हैं। लेकिन हम तो यहाँ घर के आदमी, हमें जो है सबसे पहले अपनी घर की खेती को जो है देखनी चाहिए। हाँ, जब हमें हमारे उत्तराखंड की संस्कृति लोग चीजों के बारे में पता होगा तब हम दूसरों को उनके बारे में ज्ञात बिल्कुल करवाएंगे। बिल्कुल। तो भाषा तो सबसे पहले आनी चाहिए। अगर कोई मेरा ये व्लॉग देख रहा है और उत्तराखंड से बाहर है या उत्तराखंड में रह भी रहे हो तो भी अपनी भाषा सबसे पहले बोलना चाहिए और अपनी भाषा से मुंह ना फेरे। गढ़वाली सीखे, बोले और जिन्हें नहीं आती है उन्हें भी सिखाएं। और हम आपको देखते हैं कि आप लोकगीत संगीत के साथ अपने पहाड़ी जनहित के मुद्दों के लिए भी आवाज उठाते हैं, जिससे कि आपकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है। तो क्या आपका राजनीति में आने का कोई चाहत है या सिंगिंग में ही आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, एक संगीत के क्षेत्र में एक कलाकार होना, एक अभिनेता होना, एक नेता होना, ये अलग अलग विषय है, लेकिन काम जनहित के लिए ही है। चाहे राजनीति हो, राजनीति का काम भी है जनहित के लिए काम करना, और कलाकार का काम भी है अपने जनहित के साथ साथ संस्कृति के लिए भी काम करना। लेकिन आज के लोगों ने राजनीति और संस्कृति को अलग अलग जो है माना है, लेकिन ऐसा नहीं है सब कुछ जनहित का ही काम है वो। अब देखो, राजनीति का विषय है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, देवभूमि उत्तराखंड विधानसभा घनसाली डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत जिस विधानसभा में मैं आता हूँ, हम मेरी एक सोच है कि अगर हमें 4 लोग सुन रहे हैं, हमने जो है मेहनत की है, 4 लोगों को अपने फॉलोअर्स बनाया है, 4 लोग से हमें से 3 लोग हमें बहुत अच्छा सुनते हैं और वो घनसाली के हैं, वो टिहरी के हैं, वो देवभूमि उत्तराखंड के हैं, वो मुंबई में रहते हैं, वो महाराष्ट्र में रहते हैं, वो विदेशों में रहते हैं, लेकिन वो हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर 4 लोग मुझे अपने परिवार से सुनते हैं, जैसे गांव में देखा आपने, जो परिवार में एक परिवार में 5 परिवार के सदस्य है, ये सबसे मेन होता है, जो बोलने चालने में ठीक होता है, उसको कभी किसी भी शुभ कार्य में, किसी भी कार्यक्रम में बोलने चालने का और काम करने का प्रथम भाग दिया जाता है। तो वैसे मेरी भी सोच है कि अगर हमें 4 लोग सुनते हैं, हम घनसाली के रहने वाले, हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले, अगर मुझे 10 लोग बाहर के लोग सुनते हैं, एक आदमी लंदन से सुन रहा है, एक जापान से सुन रहा है, एक वेस्ट इंडीज सुन रहा है, एक जो है मैंने हमारे लोग जहाँ सुन रहे हैं, हमें अपनी पीड़ा के लिए अगर हम लोगों ने हमें पर भरोसा किया है, लोग हमें सुनते हैं, एक एक घंटा लोग हमारी स्पीच सुनते हैं, हमारे गाने सुनते हैं, तो हमारा भी प्रथम दायित्व बनता है कि कलाकार होने से पहले और नेता होने से पहले अपनी जड़, अपनी माटी, अपने संस्कार और अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए हम आवाज उठाएं। अगर हम नहीं उठाएंगे तो फिर वो कैसा उठाएगा जिसको कोई नहीं सुनता है। हमारी प्राथमिकता बन जाती है कि हमें जो संगीत के साथ साथ अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है आवाज उठानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे घर में तो जो है देखते बोलो घर में पानी पड़ रहा है, मैं कुआं करना। सबसे पहले हमें जो अपनी घर देखना चाहिए, घर हमारा घनसाली है, देवभूमि उत्तराखंड है, हमें अपनी पीढ़ी के लिए लड़ना चाहिए, तब बाद में कलाकार के विषय बाद में है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बोले आपन कि हम सन अफरा लोगों के आवाज उठानी चाहिए और अफरा लोगों का साथ भी खड़ा रहना चाहिए। इसके बाद आपने एक सुंदर सा गीत गाया है जो पहाड़ों को समर्पित है, उत्तराखंड जवान हो गया है। इसके 2 लाइन के साथ आप हमारे ऑडियंस को समझाइए, क्या कुछ खास बात है इस गीत के पीछे?
देखिए उत्तराखंड, मैंने जैसा भी कहा है कि उत्तराखंड बने हुए आज 25 साल पूर्ण हो गए हैं और 26वां साल जो है शुरुआत की है। हाँ। और 26 साल में उत्तराखंड की जो वास्तविकता है, अगर हम कलाकार हैं तो ये नहीं कि मैं डीजे के लिए, लोगों के लिए जो है नाचने के लिए ही मैं गाने बनाऊं। मेरा ये दायित्व नहीं है कि मैं जो किसी को जो है डीजे पे थिरकाने के लिए ही गाने बनाऊं। मेरा ये सबसे पहला ये मकसद होता है, कलाकार की जिम्मेदारी होती है, नेताओं की भी जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले जड़ से काम कीजिए और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करें। उत्तराखंड जवान हो गया, इसलिए 25 साल का उत्तराखंड में, हमारे यहाँ जो है जवान दीवानी कहीं जो 24-25 साल की मानी जाती है, तो 25 साल का उत्तराखंड हो गया है, जवान हो गया है। लेकिन कुछ कुछ ठीक है, कुछ काम सरकारें ठीक कर रही है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो धरातल पे आज शून्य है, जिसका असर जो हमारे पहाड़ों में है। आज जो है हमारे पहाड़ों में ठीक लोग पलायन किस वजह से कर रहे हैं, शिक्षा की वजह से कर रहे हैं, या स्वास्थ्य की वजह से कर रहे हैं, या मतलब किस वजह से कर रहे हैं। और वो उस गीत में मैंने लिखने का कोशिश की, मतलब लिखने का, इस गीत के जो लेखक हैं वो है श्री जैन रंथवाल जी। वो जो मेरे हिंदाओ क्षेत्र जो है, जहाँ मेरा अपना गांव है, उसके सामने अंतवाल गांव के वो लोग हैं। हाँ। और विदेशों में वो रहते हैं, लेकिन विदेश में रहकर वो भी अपनी धरती के लिए काम करते हैं। उन्होंने सुंदर सा ये गीत आदरणीय जयराम रंथवाल जी ने लिखा है, मैंने ये गीत गाया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। और इसमें वही चीज है कि अपनी माटी से जुड़े रहो, अपनी थाती से जुड़े रहो, और उत्तराखंड की जो दुर्दशा हो रही है उस पे जो है सरकार संज्ञान चाहिए। सरकार कोई भी हमारे सब अपने ही है, लेकिन जब हम उत्तराखंड के लिए काम करेंगे, उस माटी की जवानी के लिए काम करेंगे, तब हम पलायन रोक सकते हैं और सब सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, ये तो आपने बहुत सही कहा। तो आप कुछ 2 लाइन उस गाने की हमारे जनता को भी सुना दीजिए। जी धन्यवाद, सुनाऊंगा दिशा जी। उत्तराखंड जवान वेगी पुरखों का घर ताला लगी, उत्तराखंड जवान वेगी पुरखों का घर ताला लगी। मूलभूत सुविधा मेरो पहाड़ तरसी रहेगी, आज मेरो पहाड़ तरसी रहेगी। एकजुट में जावा जय पहाड़ी जय पहाड़, एक मुठ है जवा जय पहाड़ी जय पहाड़। बादल सुंगुर वातन देखी, खेती बाड़ी का खनहोर, मेडिकल कॉलेज के खातिर नाना जाना छने देरा दौड़। उत्तराखंड जवान वेगी पुरखों का घर ताला लेगी, मूलभूत सुविधा मेरो पहाड़ तरसी रहेगी, आज मेरो पहाड़ तरसी रहेगी। जब 25 साल पहले पहाड़ था, तो वो पुराने घर, वो पुरानी सादगी, वो पुराने हमारे रहन सहन सब जिंदा था। ऐसा लगता था कि पहाड़ वास्तव में स्वर्ग है। हाँ। लेकिन आज 25 साल उत्तराखंड बने हुए हो गए, उत्तराखंड जवान हो गया है, और उन घरों में ताले लग गए हैं। तो उस ताले लगने का कारण क्या है, इस चीज का हमने इसको गीत का जो है लोगों को समर्पित किया, लोगों ने पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत ही खूब गाया आपने, बहुत ही सुंदर गीत। जय पहाड़ी जय पहाड़। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि फैन से मिली हुई कोई ऐसी बात या मोमेंट जो आपको आपके दिल को छू गई हो। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दिशा। मैं फैंस की जो हम लोग श्रोता सुनते हैं लोग हमें, तो मैं जब जो है 2011 में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक मुकेश सेठेत और गजेंद्र आनंद जी के साथ जो है नीलकंठेश्वर, जो हमारे ऋषिकेश से आगे पड़ता है, उसका इंटर कॉलेज में जो है एक सुंदर सा भव्य दिव्य जागरण रखा हुआ था मंदिर के सामने। तो उसमें जब गया था कार्यक्रम में, तो मुझे लगता है कि पहला कार्यक्रम था वो, और पहला कार्यक्रम था, तो मतलब कि घर से मुझे उस टाइम मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं था। हाँ। तो वहां पर जब लोग, मैंने सबसे पहले जागर गाया, तब मेरे अपनी जागर नहीं थे, मैंने पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम वर्धमान जी का वहाँ पे एक जागर गाया था, शिव गंगा नहीं होला देवता राम गंगा नहीं होला। तो एक बुल्डी है, एक माजिद है बुल्डी, वो आए सामने, उन बिल्कुल जो चावल होते हैं हमारे पहाड़ की संस्कृति। हाँ। जो है उन पीले जो चावल निकाले। हाँ। और जोनाल जिसको बोलते हैं, और मेरे सर में बोले कि बेटा आप यही जागर गाते रहो। मनी बहुत सुंदर लगा बोल हमने, ये तो बोल ऐसा है कि आपने बोल मेरे अंदर की जो है दी थी बहुत समय से नहीं आ रही थी, लेकिन आज बोल आपकी जो जागर गाए आपने, उससे बोल मेरे जो है काने से बोल मेरे बोलन।
तो ऐसा लगा कि यार आज तक मुझे उनकी जो है याद, उनकी शक्ल भी मैंने पूरी याद से। अरे ये तो बहुत बढ़िया, आपको साक्षात देवी का आशीर्वाद मिल गया। तो जो नए सिंगर्स हैं जो अब पहाड़ी म्यूजिक में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं अपने को भी एक नया मानता हूँ। कलाकार कला ऐसी चीज है, इसको जितने आप गहरे समुद्र में डूबते जाओ आपको और गहराई नजर आएगी। एक समंदर है, संस्कृति, अभ्यास, ये सब जो एक समंदर है, इसके अंदर आप जितना गहरा जाओगे, जितने गहराई पे जाओगे, उतना गहरा आपको समुद्र और नीचे दिखते जाएगा। इसलिए जो है हम भी जो गा रहे हैं, हमसे पहले के कलाकारों ने बहुत सुंदर गाया है। आज हम बहुत सारे लोगों को अपने प्रेरणा स्रोत भी मानते हैं। उसके बाद जो है जो हम गा रहे हैं, 2-4 लोग हमें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य का विषय। और जो नए बच्चे हैं, जो आजकल के नए रिकॉर्डिंग के बच्चे कर रहे हैं, मेरा एक निवेदन है कि आप साल में किसी दूसरे को देखकर 10 गाने की कोशिश मत करिए, केवल एक ही गाने की कोशिश करिए। अगर उसमें आप 5 शब्द लिखते हैं, 5 शब्द, 5 में से 3 आप अपने हिसाब से ठीक है यूथ के लिए लिखिए, लेकिन 2 अपने समाज, अपने कल्चर, अपने पहाड़ और अपनी माटी के लिए जरूर लिखिए। हाँ, 5 गाने बनाइए, नहीं 1 गाने बनाइए, लेकिन 10 के बराबर। 10 के बराबर बनाइए। में आपको किस सिंगर या संगीत से सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली? बचपन और बाल्यकाल की अगर मैं बात करूं तो जब हम स्कूल का दौर था हमारा, जब मैं 4वीं, 5वीं, 6वीं क्लास में पढ़ता था गांव में प्राथमिक विद्यालय में, तो वहीं से जो लोग बोलते थे यार जब 26 जनवरी हो जाए, 15 अगस्त हो जाए, कोई छोटा सा फंक्शन हो, तो भाई शांति गाएगा, शांति गाने का बढ़िया गाता है, उसकी आवाज जो है बहुत सुंदर है। तो तब हम नेगी जी को भी सुना है, जो गणरत्न है आज उत्तराखंड के, नहीं बल्कि देश दुनिया के। उसके बाद भरतवाण जी को सुना है, भरतवाण जी के जागर और भरतवाण जी के गीत और भरतवाण जी के वो एकदम पहाड़ से जुड़ी हुई जो ललक है, बस वो ऐसा लगा कि भाई ये ठीक है, ये अपने देवी देवताओं का भी आह्वान हो जाता है, अपने यूथ को भी जो है आगे ले जाने का काम करते हैं। और मैंने अधिकतर जो भगवान जी को सुना है, और आज लोग कहीं ना कहीं लोग भी बोलते हैं, मैं खुद भी मानता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है कि जब हमें गाता हूँ और जब मैं गाने के साथ वीडियो रील्स में हो, चाहे इंस्टाग्राम रील्स में हो, कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है। जब हम, हालांकि ये नहीं कि हम जानबूझ के करते हैं, लेकिन जब बचपन से उनको सुना है तो इसमें कोई दुराई नहीं कि अगर अपने से बड़ा का सम्मान हो तो इसमें कोई दुराई नहीं। हाँ जी, ठीक। तो आपका पहला गाना कौन सा था और आपको आपके पहले गाने में कैसा रिस्पॉन्स मिला? धन्यवाद दिशा जी। मैं पहला गाना जो है 2009-10 में जब रिकॉर्डिंग की मैंने दिल्ली में, तो उस एल्बम का नाम था जिया रानी। तब कैसेट्स का जमाना होता था, हाँ। ऑडियो कैसेट का जमाना। तो सौभाग्य विषय था उस टाइम को भी जो है, जैसे ही अपने निजी मार्केट में भी हमने अगर माल पहुंचाया है कंपनी के द्वारा, तो रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो पर डे के 500 पीस जो है वहां पे कैसेट लोगों ने खरीदी है लोकल बाजारों में। इतने सुंदर सा हुआ, जिस गांव में जाओ जिया रानी लगी रहती थी लोगों ने उस टाइम को, क्योंकि इतने बहुत सारे मेरे घंसाली से बहुत ज्यादा कलाकार नहीं थे। आज तो बहुत सुंदर ज्यादा कलाकार हो गए और बहुत अच्छा है, एक यूनियन बननी चाहिए, बहुत सुंदर कला के क्षेत्र में लोग अपने योगदान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि तब जो इंदौर क्षेत्र से हमारे एक भाई जी हैं और आशालाल जी, उसके बाद मैंने जो है रिकॉर्डिंग की अपने इंदौर 11 गांव क्षेत्र से। और आज तो ठीक है, बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे भाई लोग जा रहे हैं, बहनें जा रही हैं, लेकिन तब जो है मैं 2009-10 के बाद में था, तो मैं दिल्ली जब गया था तो जिया रानी करके जो एक सुंदर सी एल्बम आई थी, लोगों ने बहुत पसंद की और बहुत सम्मान मिला उस एल्बम से। वहीं से शुरुआत हुई और आज यहाँ तक। ठीक है, फिर आज इस पॉडकास्ट चैनल में आपके पहले गाने की कुछ 2-3 लाइनें आप सुना दीजिए। धन्यवाद। जिया रानी का एक सुंदर सा गीत सुनाऊंगा मैं आपको, जो लोगों ने जिया रानी के नाम से लोग मुझे जानते थे उस टाइम। अच्छा। हरे वाली जिया की रानी मन की रानी हो जिया की रानी मन की रानी, रानी मेरी वैना क्या लगो त्वेमा क्या सोनो कैमा मेरी जाग रानी, मेरे निंदे खोयाली तुमुना मन की रानी, मेरे निंदे खोयाली तुमुना। चूड़ियों भरी आती गला गडुली, चूड़ियों भरी आती गला गडुली, मन मोहित जादी तेरी झालुऱ्या नथुली, तेरी सागर क्या बन तेरू मिजाज क्या बन मेरी जाग रानी,
मेरे देह खोया तो मोन मन की रानी, मेरे देह खोया तो मोना। बहुत ही सुंदर सर जी। आज हमने आपका ये जो गाना है वो लाइव पहली बार सुना है, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, जहाँ भी सुना है उससे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और सुंदर तो आज ही लगा मुझे, बहुत ही सुंदर गाना। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जी एक गीत हमने आपका एक और सुना है, पहाड़ों में जो आटा पीसने का होता है, घट की घटवारी, वो बहुत ही फेमस गीत है और मुझे यकीन है कि यहाँ पे जो भी उत्तराखंड की पब्लिक है आप सबको वो गाना बहुत ही पसंद होगा, तो कृपया करके उसकी भी 3-4 लाइन सुना दीजिए। धन्यवाद। और घट के घटवाड़ी भी गीत जयेंद्र रंथवाल, आपने जयेंद्र रंथवाल जी ने लिखा है और उनके चैनल से पाली रसियान से गीत है। और वो गीत जो है हमने जब शूट किया है अपने क्षेत्र में ही किया है। घट आज देखो लोग चक्की का आटा खा रहे हैं पीस के, उसके बाद मानी कई तरह के केमिकल्स लोग आ रहे हैं तो बीमार भी हो रहे हैं। लेकिन उस टाइम जो हमारे पूर्वज थे, उन पूर्वज ने क्या संसाधन जोड़ रखे थे कि पानी एक पंडाला होता है, उससे पानी को एकत्र करना, पानी और की जो है बहुत जो है स्पीड से जो है पानी को भेरण होती है, भेरण के नीचे एक चरखा लगा होता है, ठीक है, उससे बहुत लोग सभी जो लोग घट को जानते होंगे वो बहुत समझ जाएंगे घट क्या चीज होती है। और तब उससे जो उस आटा को पीसा जाना, और हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले इतनी देखो उन्होंने इतनी कठिनाई का सामना कर रखा है। उस टाइम लाइट नहीं होती थी, उस टाइम को कोई उजाला का कोई साधन नहीं होता था, कोई अगर इमरजेंसी हो गई एक दूसरे से फोन कॉल करने के लिए बात ऐसा कोई संसाधन नहीं था। फिर भी उन लोगों ने उस परिस्थिति में जो है उन घटों का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद गेहूं को अपना जो है गेहूं को कटाई मंडाई करके वहां लेके जाना, रात भर बिना उजाले का, बिना वहां घटों पे रहना और उसके बाद उस अनाज को जो है ग्रहण करना। आज लोग आरोग्य भी थे, निरोगी भी थे, सब कुछ ठीक थे वो लोग। हालांकि आज हमने कई केमिकल्स के खाने जब हम लोगों ने खाना चालू कर दिए तो उसकी वजह से आज रिजल्ट सामने है कि क्या है, आप एक ही राव ने उस गीत की मैं 2 लाइन सुनाऊं जो मैंने लिखा उससे घट के घटवाड़ी। हाँ कति गाड़ बूढ़ा भगवाड़ी कमवगी लो मेरो घटवाड़ी, कति गाड़ बूढ़ा भगवाड़ी कमवगी लो मेरो घटवाड़ी। मेरे सासू तो बोले नहीं जाने, मेरे सासू तो बोले नहीं जाने, बोलनी मैं आज गुजारी, आज बोलनी मैं आज गुजारी। कति गाड़ तो बूढ़ा भगवाड़ी कमुअगी लो मेरो घटवाड़ी। हाँ सेठी राती जायो कुल बाटेक घटवाड़ी दिनु चना पिटोलिक, सेठी राती जायो कुल बाटेक घटवाड़ी दिनु चना पिटेलिक। ऐसा कुछ गीत है और लोगों ने जो है बहुत पसंद किया है। हाँ रात भर गाडक सोचाट, रात भर गाडक सोचाट, बारी मैंने आँखें नहीं बुझी, भिड़ी गाड़ी भगवाड़ी पेनो ये बारी बोलते कने सुजी। कति गाड़ तो बूढ़ा भगवाड़ी कमवगी लो मेरो घटवाड़ी। भगवाड़ी वो होता था कि आज के जमाने में चक्की में जाते हैं और उसकी पिसाई देते थे, और तब क्या होता था कि तब क्या होता था आप चीज बताऊँ, तब शायद आपको भी पता होगा नहीं होगा। तब क्या होता था कि अगर हमारे 10 किलो गेहूं ले जा रखे हैं तो आज हम वजन करके ले जाते हैं तो वजन का कोई संसाधन नहीं होता था, लेकिन उन लोगों का जो माइंड में एवरेज होता था वो फर्क से होता था कि हमारे जो है 5 जिसको बोलते हैं इतना पता जो है हमारा ये है। तो उसी में से उस गढ़वाल को जो जिसका जो घर का मालिक है, जो उसका ऑनर है, उसको उसी में से 1 या 1.5 पत्ता उसको उसकी पिसाई देना था, उसको उसकी पिसाई देना था। तब पैसा कितना चलन नहीं था, सुकून की जिंदगी थी, पैसा 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 नहीं था। हाँ। उसको उसी में से थोड़ा सा देना था, उसका घर भी चल रहा है, हमारे भी चल रहा है, बहुत अच्छा प्रेम था, लड़ाई नहीं झगड़ा थी। आज तो पैसा का चलन है, हाँ। पैसा पैसा तो ना होता फिर तो कैसा, हर चीज में पैसा है। ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी, और यहाँ पर बैठकर मुझे ये याद ही नहीं था कि मैं इस वक्त मुंबई में हूँ। ये घटवाली गाने सुनकर हमें ऐसे लगता है कि हम उत्तराखंड में ही पहुंच गए हैं। और जब आप ये घटवाली के बारे में बता रहे थे, मेरे गांव में भी, मैं भी 11 गांव हिंगा हूँ, जैसे आपके ही गांव से हूँ, तो वहाँ पे भी एक घटवाली है जो मैंने देखी थी रास्ते में। हालांकि वो अभी चालू नहीं है, वो बंद है, लेकिन मैंने वो देखी थी, तो मैं वो ही देख रही थी कि हाँ ऐसा ऐसा होता होगा वहाँ पे। इमेजिन मैं कर रही थी, आपके गाने के माध्यम से मुझे उसकी
पूरी कहानी भी पता चले कि हाँ घटवारी का असल में यूज कैसा हुआ जाता है। तो आपके गाने के बहुत सारे फायदे हैं हम जैसे यंगस्टर्स के लिए भी, जिन्हें की अपने कल्चर्स के पीछे के कल्चर के बारे में कुछ चीजें नहीं पता है। और आपका एक और गाना है हमारे ऑडियंस के डिमांड में, एक और गाना बस आपसे एक पेश कराना चाहूंगी, मैं निरालू मैट। अच्छा, निरालू मैट। हाँ, निरालू मैट। ये जो है मैंने सीमा के साथ गाया है। सीमा जो पंजाब है, हमारे क्षेत्र से ही है, आपको पता होगा। और उसके साथ मैंने ये गाना गाया है, उनके साथ ये गाना गाया है। हाँ, ये लो सिलोटा पिसी गत, अरे छली जवानी रणो मैत। इसका मतलब क्या है कि अगर देखो, अगर लड़कियां हैं, आप भी है, आप भी एक लड़की है, और आजकल जो हमारे पहाड़ की एक वातावरण था, पहले पहाड़ का एक सोच थी कि लड़कियों को एक समय था कि लड़की जब जवान होती है उसको मायके में रखना चाहिए। ऐसा लगता है यार ठीक है जवान हो गया, मतलब के फर्द नहीं जाएंगे, मतलब सारा कहीं ना कहीं सारा नहीं जाएंगे। लेकिन आज तो नहीं, ऐसे आज थोड़ा अलग सा माहौल है कि लोग चाह रहे हैं कि हंसी नहीं है कि हमने 18 साल में लड़कियों की शादी कर देनी है या 22 में 25 में लड़कियों की जो शादी करनी है। आज क्या है कि लड़की कामयाब हो जाएगी, किसी जॉब वगैरह कर देगी, बहुत अच्छी कोर्स कर देगी, यानी 25-30 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक लोगों का, पुराने लोगों का एक समय था कि जवान लड़की को जो है मायके में रखना लोग अनकंफर्टेबल समझते हैं, इसको देना चाहिए। लेकिन उसका फायदे भी थे, कहीं आप मुझे बताया, आप एक नई पीढ़ी से हैं, मैं उसका फायदे भी थे बहुत सारे, क्योंकि आपने ठीक हिसाब से लड़कियां जो है मायके से जो बहुत सुंदर से डोली में विदा हो जाती थी। आज भाई काफी सारे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इसी में जो हमने एक सुंदर सा गीत लिखा था, हाँ ये लो सिलोटा पिसी गत, बछड़ी जवानी रणु मैत, ये लो सिलोटा पिसी गत, ये छली जवानी रणु मैत। स्वर मारून मरण ताणल, फिर कभी नी त्वेरे रुसाणा, ये लो सिलोटा पिसी गत, ये छली जवानी रणु मैत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और इतना सुंदर सा जो है ये पॉडकास्ट है और इतने सुंदर सुंदर गानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। आपने हमें आपका समय दिया और आपके गाने इसी तरह लोगों को दिलों को छूते रहे। और दगड़ियों, अगर आप सनी हमारा यो ब्रॉडकास्ट चैनल पसंद आई, ब्रॉडकास्ट पसंद आई, इंटरव्यू पसंद आई, जो भी आप बोल चाहते हो आपसे पसंद आई, तो मेरा यूट्यूब चैनल सनी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिशा। और मैं तमाम श्रोताओं से निवेदन कर दूं, जब हमारा श्रोता छन देवभूमि उत्तराखंड का रहनारा प्रवासी अप्रवासी वेवेना, चाहे एक छन चाहे बैठ छन, दिल्ली छन, बम्बई छन, आउट ऑफ कंट्री छन, आप इन चैनल ते बढ़ावा दिया, इन बच्चों ते बढ़ावा दिया, जिन अपन हमते बढ़ावा दिए, हमते बढ़ावा दिए, हम से बात देन। अब देखा एक बहुत बड़ी बात मैं भी संदेश आपने देना चाहूँ कि आज बम्बई की धरती में जन्म होने का बाद, बम्बई जन्म ही हुआ है ना? हाँ, अब बताइए आप, अगर बम्बई में जन्म होने का बाद इतना परफेक्ट ठेठ गढ़वा देकर उन्होंने बोल दिया, अपनी पहाड़ी भाषा बोल दी, उत्तराखंड को सौभाग्य, उत्तराखंड को सौभाग्य वो नहीं कि उत्तराखंड में रहते हम हिंदी से बोलना, वो सौभाग्य नहीं, सौभाग्य उसकी बम्बई की धरती में जन्म होने का बावजूद भी, और उम्र का चली 20 20 साल की, 20 साल बिल्कुल 20 साल का कंटिन्यू जो है जन्म का बाद जो है बम्बई की धरती वालों, और दोनों ने 4 भाषा को ज्ञान बोले, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गढ़वाली। तो समझ लो कि ये उत्तराखंड के लिए प्लस पॉइंट है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस लड़के का चैनल जो है, दिशा का जो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और हमेशा ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए जो अपनी संस्कृति के लिए काम करे, जो अपने जो है पहाड़ के लिए काम करे, पहाड़ के लिए काम करना। रील्स की आजकल तो इंस्टाग्राम पे रील्स चलती है, तो अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए चलती है अधिकतर, मेरा साफ सीधा बोलना, मैं जो भी बोलता हूँ, लेकिन अपने पहाड़ के कल्चर के लिए काम करना है तो दिशा जैसे लड़की के साथ जरूर जुड़िए। प्रणाम। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।